बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स विद असरान में खुश आमदीद। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विस्कासिटी। तो इसकी डेफिनेशन से पहले मैं जो है आपको थोड़ा विस्कस और विस्कासिटी के दरमियान डिफरेंस बता देता हूँ। जो विस्कस होता है उससे कहते हैं गाढ़ापन, यानी गाढ़ापन जो होता है वो विस्कस कहलाता है। गाढ़ापन जिसकी वजह से बनता है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, विस्कासिटी कहते हैं। तो इधर जो है विस्कासिटी की डेफिनेशन है, मेजर ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड विस्कासिटी। तो उसने विस्कासिटी ऑफ फ्लूइड की डेफिनेशन इस तरह कुछ बयान किया है, दी विस्कासिटी ऑफ फ्लूइड इज अ मेजर ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। यानी इसका वही मतलब है कि जब हम रेजिस्टेंस की मेजर करते हैं तो उस चीज वो किस चीज़ में आती है, विस्कासिटी में। तो आगे उसने लिखा है कि रेजिस्टेंस टू अ शेयरिंग और टेंजेंशियल फोर्स व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन। ठीक हो गया। यानी मेजर ऑफ रेजिस्टेंस कब करते हैं, क्या होती है, जब टेंजेंशियल फोर्स हो फ्लूइड में मोशन फॉर्म में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस ले लेते हैं, उसके बाद वाई एक्सिस है। तो कंसीडर द मोशन ऑफ फ्लूइड बिटवीन टू वेरी लॉन्ग पैरेलल प्लेट्स, वन ऑफ विच इज एट रेस्ट, से द लोअर, the other moving with constant velocity u parallel to itself। तो इधर उसने क्या की हैं, दो पैरेलल प्लेट्स ले ली हैं। एक प्लेट क्या है, ये मूविंग प्लेट है जिसकी जो है उसने वेलोसिटी प्रोफाइल u ऑफ वाई दी है। ये क्या है, फ्लूइड के अंदर है, उसका डिस्टेंस इस मूविंग प्लेट का जो है वो h है। उसके बाद जो वेलोसिटी दूसरी पैरेलल प्लेट हमने ली है उसकी विस्कासिटी वेलोसिटी जो है वो u है, और ये क्या है, रेस्ट में। एक हमने क्या ली है, रेस्ट में ली है, दूसरी क्या है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो उसने इसको a का नाम दिया, ये b पॉइंट हो गया, ये b प्राइम। इसके बाद जो है ये c प्राइम और ये d हो गया। तो उसने क्या किया, इस प्लेट को क्या कर लिया, फिक्स कर लिया है। तो ये जब ये फिक्स हो जाएगी, ठीक है, एट रेस्ट, तो ये जो है प्लेट फ्लूइड में क्या करेगी, मूव करेगी। इसके बाद जो है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होंगी जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान। शेयरिंग फोर्स कॉजेज द फ्लूइड एलिमेंट ओरिजिनली ऑक्यूपाइंग द स्पेस ABCD टू डिफॉर्म AB प्राइम C प्राइम D, जो कि उसने फिक में आप तो ABCD उसने क्या कहा है कि ये हमारी जो है ओरिजिनली ऑक्यूपाइंग स्पेस है। उसके बाद उसने जो डिफॉर्म वो कहता है हमने किया है वो है AB प्राइम C प्राइम D, ये हमने खुद डिफॉर्म किया है। उसके बाद हमने लिखा है कि ये जो H है ये डिस्टेंस है बिटवीन दी प्लेट्स। इसके बाद जब प्रेशर बीइंग कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लूइड, प्रेशर जो होगा वो इधर क्या होगा, कांस्टेंट होगा फ्लूइड का। इसके बाद जो है वो कहता है सिंस वेलोसिटी फील्ड इज वन डायमेंशनल, द वेलोसिटी u ऑफ फ्लूइड इज अ फंक्शनल ओनली ऑफ द डिस्टेंस y मेजर्ड नॉर्मल फ्रॉम द लोअर प्लेट। इसके बाद आगे उसने लिखा है कि furthermore the velocity distribution in the field between the plate is linear। we have u of y जो है is equal to, उसने लिखा है ay plus b। जब हम u को जो है इधर अगर y को 0 कर दें तो हमारा u है वो भी 0 हो जाएगा। अगर हम इधर b को 0 कर दें तो u of y जो है ay के इक्वल हो जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, y की जगह h लिख देते हैं, ठीक है, तो u की जो वैल्यू है वो कैपिटल U में आ जाएगी। देयरफॉर u इज इक्वल टू AH और A इज इक्वल टू U ओवर H। ठीक है, A की अगर आप वैल्यू निकालनी चाहते हैं तो H डिवाइड करते हैं, इधर H आ जाएगा तो ये A की वैल्यू आ जाएगी। 10 वो कहता है फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट u ऑफ y इज इक्वल टू U ओवर H इंटू y। उसके बाद उसने लिखा है एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ u। हाँ जी, जब हम इसका यानी डेरिवेटिव लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टू u, तो कहता है जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y du ओवर dy आ जाएगा, तो फिर ये जो है u ओवर h। इसके बाद जो है उसने कहा कि एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट
शेयरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एरिया। जो कहता है ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है इसमें क्या है कि ये जो फोर्स होती है शेयर फोर्स, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के ऑफ द अपर प्लेट एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो u ओवर h होता है। तो उसने क्या किया है, उस चीज़ के एरिया f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, सॉरी हाँ जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया प्रोडक्ट ऑफ एरिया के, तो उसने AU/H जो है लिख दिया है। अब इधर उसने क्या किया है A को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो इधर F और A डायरेक्टली हो जाएगा U और H के। इसके बाद जो है शेयर फोर्स एक्सर्ट अ शेयर स्ट्रेस ऑन द फ्लूइड, ठीक हो गया, बिटवीन द प्लेट्स। अब F ओवर A जो है इधर फोर्स पर यूनिट एरिया ये है प्रेशर में, ठीक है। तो उसने उसको टाउ में जो है लिख दिया, टाउ इज इक्वल टू F ओवर A। अब इधर जो है F ओवर A की जगह हम टाउ लिख देंगे, तो ये टाउ डायरेक्टली हो जाएगा U ओवर H के। इसके बाद उसने कहा फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी हैव, ये जो इक्वेशन है हमारे 2 और 3, इधर जो हमने डेरिवेटिव लिया हुआ था U ओवर H, ये किस चीज़ के इक्वल था, du ओवर dy। ये नहीं इधर हमने लिखा du/dy इज इक्वल टू U ओवर H। तो ये टाउ डायरेक्टली हो गया du/dy। इसके बाद जो है कांस्टेंट जब हटाएंगे तो इधर उसने डायरेक्टली जब हटाएंगे तो ये इधर कांस्टेंट आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू म्यू du ओवर dy। उसके बाद आगे उसने लिखा है कि वेयर म्यू कॉल्ड द एब्सोल्यूट और डायनामिक विस्कोसिटी, ये जो हमने इधर कांस्टेंट लिया है म्यू, ये क्या है, एब्सोल्यूट है या फिर विस्कोसिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, वो कहता है कि इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बिटवीन द शेयर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट कॉल्ड द रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। इनको कहता है ये जो म्यू है ये एब्सोल्यूट विस्कोसिटी को ज़ाहिर कर रहा है और ये बेसिकली है कि आप कांस्टेंट है शेयर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट का। तो वो कहता है द लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन गिवन बाय इक्वेशन 4 इज नोन एज न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी और न्यूटनियन रिलेशनशिप। तो उसने आगे क्या लिखा है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को जो है डिस्कस किया है। म्यू इज इक्वल टू किस चीज़ के आ जाएगा, जब आप म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो ये टाउ/dy ओवर du, ठीक हो गया। तो ये म्यू की वैल्यू आ गई, यानी शेयर स्ट्रेस ओवर वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये जो है म्यू इज इक्वल टू टाउ du/dy, ये उसने वैल्यू लिख दी है आना, तो वैसे dy/du है, उसने थोड़ी गलती किया है। इक्वेशन 5 कैन बी रिगार्डेड एज द डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी को कहता है बयान कर रही है इक्वेशन 5। इसके बाद जो है इसका एक नोट है, द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन द एनालिसिस ऑफ liquid behavior and fluid motion near a solid boundary। सेकंड जो है the fluid which obey the Newtonian relationship are known as Newtonian fluids। ये तो पीछे भी हम जो है पढ़ के आए हैं। उसके बाद है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, the ratio of absolute velocity to the density rho is called kinematic viscosity। उसको मैथमेटिकली जो है न्यू से हम डिनोटेड करते हैं और ये उसने मैथमेटिकली फॉर्म लिखी है, न्यू इज इक्वल टू म्यू ओवर रो, यानी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू द डेंसिटी रो इज कॉल्ड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे, ये चैप्टर 1 जो है एंड हो गया। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।